दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसे 2-3 बार और देखने का मन करेगा, क्योंकि शमशेरा की स्टोरी काफी रोमांचक है। और भाई ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना यार। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है खमेरन जाति की, जो कभी राजपूताना की शान हुआ करता था। फिर मुगल आए और इन खमेरनों को काजा नाम के इलाके में जा फेंका। अब काजा के ऊंची जाति के लोग इन खमेरनों को नीची जाति बताकर समाज से बेदखल कर दिया जाता है। खमेरनों को काजा का रेगिस्तान धीरे धीरे निगलने लगा। खमेरन का अंत आ चुका था। तभी एक आदमी आया जो इन खमेरनों की किस्मत खोलने वाला है, जो कहता था कर्म से डकैत, धर्म से आजाद, शमशेरा। अब खमेरन सूरवीर सैनिकों से खूंखार डकैत बन जाता है। फिर काजा के ऊंची जाति के लोगों में शमशेरा का खौफ दिखता है और खमेरन ऐसे ही रहने लगे आजाद। अब काजा के ऊंची जाति के लोग शमशेरा के खौफ से अपने नए मेहमान गोरे लोग के पास चले जाते हैं, अपनी आजादी की भीख मांगने के लिए 5000 तोला सोना देकर। फिर वही एंट्री होता है खलनायक की, यानी क्रूर दरोगा शुद्ध सिंह की। फिर ये गोरे सैनिकों को भेज देते हैं सब खमेरन को गुलाम बनाने के लिए, लेकिन शमशेरा अकेला ही भारी पड़ जाता है उन गोरों के सामने। तब शुद्ध सिंह आता है शमशेरा के पास अपना सातिर दिमाग लेके और कहता है कि इन खमेरन को इज्जत से जीते हुए देखना चाहते हो तो आत्मसमर्पण कर दो। फिर शमशेरा भविष्य की पीढ़ी को देखते हुए राजी हो जाता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा धोखा था। सब खमेरन को काजा के किले में रख कर गुलाम बना दिया जाता है। जुल्म करते हैं गोरे लोग खमेरन के ऊपर। तभी शमशेरा को बेड़िया पहनाकर पिंजरे में डालकर एक गोरे के पास लाता है। फिर शमशेरा बोलता है, मैं भरोसा किया तुम पर और तुमने पीठ पे खंजर गोप दिया। तभी शुद्ध सिंह बोलता है, काजा की ऊंची जातियों ने 5000 तोला सोना दिया तुम्हारी गुलामी के लिए, अब तुम 10,000 तोला सोना दो और आजाद हो जाओ। तो शमशेरा मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि उसे यह सरकारी कागज पर लिख कर दे। तो वैसा ही होता है। अब शमशेरा वहां से निकलने की सोचता है खमेरन को आजाद करवाने के लिए। अब शमशेरा और पीर रास्ता खोजते हैं। तभी पता चलता है कि काजा की किले में जो कुआं है उसके अंदर एक सुरंग है जो सीधा नदी से निकला है, लेकिन उस कुएं में बहुत ही ज्यादा ऊंचाई से कूदने पर ही गहराई में जाके सुरंग से निकला जा सकता है। अब शमशेरा तैयार हो जाता है उस पहाड़ पे चढ़ के कुएं में कूदने के लिए। तभी शमशेरा की पत्नी बोलती है कि एक बार फिर सोच लो। शमशेरा बोलता है, अगर यहाँ से निकल जाऊं तो हम खमेरन आजाद, और पकड़ा जाऊं तो मुकर जाना। फिर शमशेरा उस पहाड़ में चढ़ने को स्टार्ट करता है। उसके पैर फिसलने से सैनिक देखते हैं, गोली बरसाते हैं, लेकिन शमशेरा चढ़ता रहता है। फिर शमशेरा के पैर में एक गोली लगता है, फिर भी चढ़ाई करता रहता है। अब शमशेरा के सीधा पीठ में गोली लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब क्रूर शुद्ध सिंह उसे रस्सी से बांध लटका देता है। शुद्ध सिंह बोलता है, तुम्हें ऐसा करने पर अपने बीवी बच्चे खमेरन की याद नहीं आई? शमशेरा की पत्नी पेट से होती है। और शुद्ध सिंह बोलता है शमशेरा की पत्नी को, तुम दोनों को भी लटका दूं तुम्हारे पति के पास। तब शमशेरा की पत्नी अपने बच्चे और सब खमेरन को बचाने के लिए शमशेरा को भगोड़ा बोलती है। फिर शुद्ध सिंह उसे एक पत्थर देता है और बोलता है, अगर भगोड़ा है तो सबसे पहले तुम मारो। फिर शमशेरा की पत्नी शमशेरा के ऊपर पहले पत्थर मारती है। फिर सब खमेरन शमशेरा को भगोड़ा समझ के उसके ऊपर पत्थर बरसाते हैं, जिससे शमशेरा बहुत बुरी तरीके से मर जाता है। अब 25 साल बीत गए, लेकिन वैसे ही जुल्म खमेरन के ऊपर चलते आ रहा है उसी काजा के किले में। लेकिन अब इन खमेरन की किस्मत पलटने एक और शमशेरा पैदा हुआ है किले में। कौन? शमशेरा का बेटा बल्ली। लेकिन इसको अभी अपने बाप का स्टोरी पता नहीं है, तो बल्ली भी समझता है भगोड़ा ही रहा होगा। बल्ली इस किले में बड़ी खुशमिजाज से रहता है, लेकिन बाकी खमेरन बल्ली को भगोड़े का बेटा कहकर बल्ली को मारने दौड़ाते हैं। बल्ली का सपना अफसर बनने का है। अब यहीं पर एक सॉन्ग चलता है, जी हुजूर। लेकिन शमशेरा की पत्नी अपने बेटे बल्ली की ऐसा ऊटपटांग हरकतें सहते आ रही है। अब बल्ली अफसर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है खुद से, तो एक सिपाही बोलता है, कल आ जाना। इधर बल्ली के पीर बाबा बल्ली को अपने तरफ से अभ्यास करा रहा है भविष्य की आजादी के लिए। कभी पहाड़ों पे है तो कभी पानी में डुबोता है, तो कभी मधुमक्खियां छोड़ देता है उसके पीछे। अब बल्ली अपने दोस्त रासो के पास आता है सोना का जानकारी लेने। पहनने वाला सोना नहीं दोस्तों, उसकी गर्लफ्रेंड सोना वानी कपूर। अब इधर शुद्ध सिंह और ऊंची जाति के लोग मनोरंजन के लिए सोना का डांस देखते हैं और अपनी आंखें सेकते हैं। सोना यहीं पे उनका मनोरंजन के लिए नाचती है। नैनों का जादू वल्लभ काम कर गया। उसी कार्यक्रम में बल्ली भी आता है और सोना के साथ नाचता है। फिर शुद्ध सिंह सोना के अदाएं पे फिदा हो जाता है और आता है सोना के पास, तो बल्ली सोना को चालाकी के साथ वहां से ले जाता है। अब इधर बल्ली और सोना कुछ कुछ प्यारी प्यारी बातें करते हैं रोमांटिक होके। अब बल्ली आ जाता है अफसर बनने के लिए, वहीं पे शुद्ध सिंह भी रहता है। बल्ली अफसर बनने के नियम को पूरा करता है और शुद्ध सिंह के आगे आके बैठ जाता है। तब शुद्ध सिंह बल्ली से पूछता है कि अफसर बनने के बाद अफसर को सबसे पहले क्या करना होता है? बल्ली बोलते हैं, मुजरिम को सजा देना हुजूर। तभी शुद्ध सिंह मुजरिम के रूप में एक खमेरन बच्चे को लाता है और सजा देने को बोलता है। बल्ली बोलता है, बच्चा है हुजूर, मुझे दो सजा, उसे नहीं। फिर बल्ली को कोड़े से पीटा जाता है।
तभी सब खमेरन बाहर से देख रहे होते हैं और उसकी माँ भी। शुद्ध सिंह उसकी माँ को देखकर बल्ली को पीटते हुए कहता है, अपने पति की तरह इसके लिए भी पत्थर उठा, तुम दोनों को उसी वक्त ही लटका देता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। फिर बल्ली इधर पूछता है अपने पीर बाबा और अपनी माँ से कि कैसे मारा मेरा बाबा, क्यों नहीं बताते तुम लोग। तब बल्ली की माँ बल्ली को सब कुछ बताती है और उस लिखे हुए गोरे के समझौते सरकारी कागज को भी दिखाती है। फिर बल्ली भी उसी पहाड़ पे चढ़ जाता है कुएं में कूदने के लिए जिसका शमशेरा ने प्रयास किया था। तभी वहाँ सब इकट्ठा हो जाते हैं और बल्ली को नीचे उतरने के लिए बोलते हैं, लेकिन बल्ली वहीं खड़ा रहता है। तब एक सैनिक आता है और बल्ली के ऊपर गोली चलाता है। उसी वक्त एक कौवा आकर खुद गोली खा जाता है और मर के सीधा कुएं में गिर जाता है। फिर कुएं से बहुत सारे कौवे निकलते हैं। इधर बल्ली को उसी वक्त अपने बाबा की अंतरात्मा दिखाई देती है। फिर बल्ली कुएं में कूद जाता है। फिर सुरंग की ओर से बल्ली नदी पे निकल जाता है। इधर अफसर और खमेरन समझते हैं कि बल्ली मर गया, लेकिन बल्ली की माँ और पीर बाबा जानते थे कि वो नहीं मरा है। बल्ली को पीर बाबा एक नक्शा देकर बोलता है कि तुझे नदी के बहाव के साथ चलना है। फिर एक पहाड़ी के आगे नगीना शहर है, वहाँ तुझे एक आदमी दूध सिंह मिलेगा, अगर वो अब भी अपने मुखिया शमशेरा का इंतजार कर रहा है तो। फिर बल्ली वैसे ही चलता जाता है। अब बल्ली को दूध सिंह मिल ही जाता है। दूध सिंह बल्ली को नगीना शहर से होते हुए एक पेड़ के पास ले जाता है। दूध सिंह उस पेड़ को मारता है, उसमें से बहुत सारे कौवे उड़ते हुए नगीना शहर के ऊपर से जाते हैं। फिर जो लोग शमशेरा के इंतजार में थे वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। इन लोग का नाम दादा, गुल्फी, गजेंद्र, भूरा और पीताम्बर, ये सब की टोली फिर से तैयार हो जाती है। इधर बल्ली सोना से मदद मांगता है। फिर अफसरों का मनोरंजन कार्यक्रम लगा जिसमें सोना नाचते हैं और बल्ली के ग्रुप चले जाते हैं वहाँ लूटने के लिए और लूटते हैं सोना चांदी। फिर सोना का दूसरे जगह नाच मनोरंजन कार्यक्रम होता है, वहाँ भी ये लोग लूटते हैं और ऐसे ऐसे करके सभी जगह पर जाके लूट के आते थे। अब लोगों में फिर वही शमशेरा का खौफ फैल गया। फिर काजा के ऊंची जाति के लोग शुद्ध सिंह के पास आते हैं शमशेरा के खौफ से आजाद होने के लिए। अब शुद्ध सिंह अपना दिमाग चलाता है कि जहाँ जहाँ ये लूट हुआ वहाँ सोना के बिना मनोरंजन अधूरा था। फिर अगली सुबह शुद्ध सिंह सोना को लाके एक खाट पे बांध देता है। फिर ऊपर से बहुत सारे कौवे आते हैं, फिर बल्ली आता है और उसके लोग आते हैं। अब शुद्ध सिंह के साथ बल्ली का फाइट चलता है दे दनादन। फिर दूध सिंह दरवाजे पे शमशेरा लिखता है और चले जाते हैं। अब शुद्ध सिंह गुस्से से 2-3 खमेरन को गोली मारते हुए पूछता है कौन है वो शमशेरा। तभी एक गोरा आता है जो शमशेरा यानी बल्ली को पकड़ने आया है। अब इधर सोना और बल्ली का एक सॉन्ग चलता है फुल रोमांस के साथ। फिर दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। अब बल्ली का दोस्त रासो आता है और बताता है कि तुम्हें पकड़ने के लिए एक गोरा अफसर आया है, उसे लड़बाजी का बड़ा शौक है, कल है कार्यक्रम लड़बाजी का। अब बल्ली वहाँ जाने को तैयार है। फिर वहीं जाता है और लटबाजी करता है उस अफसर के साथ। बल्ली लटबाजी में जीत रहा होता है, फिर भी वो खुद से हार जाता है, ये बोल के कि आपकी इज्जत बरकरार रहे साहब। फिर बल्ली उसके हाथ में एक कागज देके चला जाता है। इधर गोरा उस सरकारी कागज को पढ़ रहा होता है कि इनकी आजादी का 10,000 तोला सोना में सौदा हुआ है। उसी वक्त शुद्ध सिंह आता है अपनी शादी का इनविटेशन देने। फिर वो गोरा बल्ली के दिए हुए कागज को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि शादी पे मिलते हैं साहब। अब शुद्ध सिंह जबरदस्ती एक मासूम लड़की से शादी करने जा रहा होता है और गोरे का पूरा फौज तैनात है शादी पे, क्योंकि शमशेरा आने वाला है लूटने। और बल्ली अगर इस लूट में कामयाब हो जाएगा तो आजादी पक्की, क्योंकि 10,000 तोला सोना हो जाएगा। अब शुद्ध सिंह बैठता है अग्नि के पास शादी के लिए। तब घी डालते वक्त उसे आवाज सुनाई देती है और आग में देखता है तो खुद बल्ली रहता है। फिर निकलता है बल्ली और लूटपाट करके जा रहा होता है सब लोग। तभी शुद्ध सिंह पीताम्बर पे 2 गोली चला देता है और सोना वहीं गिर जाता है और पीताम्बर मर जाता है। यहीं से इन लोग की जिंदगी में काला अंधेरा छा जाता है। फिर सब फैसला करते हैं कि दीपावली के बाद ही अपना काम स्टार्ट करेंगे, माहौल शांत हो जाने तक। फिर सब लोग नगीना शहर में काम करते हैं मजदूर के रूप में अपनी पहचान छुपा के। इधर शुद्ध सिंह और गोरे लोग ढूंढते हैं जंगल में, लेकिन कहीं नहीं मिलता। अब सोना प्रेग्नेंट हो जाए रहती है। अब ऊंची जाति के लोग फिर से गोरे के पास जाते हैं शमशेरा को ढूंढो करके। तो अफसर बोलता है आप सबकी मदद के बिना नहीं होगा। तो एक आदमी गोरे के कान में बोलता है कि खमेरन की एक पहचान होती है, उनके माथे के साइड में 3 लाइन का लकीर होता है। फिर गोरे लोग खमेरन को ढूंढ ढूंढ के मारते चले जाते हैं। अब सिर्फ 5-6 लोग ही बचते हैं जो जंगल में इकट्ठा होते हैं और सभी सोना को एक पेड़ में छुपा रखे होते हैं जो सुरक्षित होता है। लेकिन भूरा धोखेबाजी करता है कि हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे और सभी गोरों और शुद्ध सिंह को वहीं पे बुला लेता है। फिर भूरा सारा सोना को बता देता है और उसी वक्त बल्ली की पत्नी सोना बच्ची को जन्म देती है। फिर बल्ली को दूध सिंह वहां से ले जाता है कि जब तक तू उन लोग को नहीं मिलेगा तब तक वो तेरे बीवी बच्चों को कुछ नहीं करेंगे। इधर बल्ली का दोस्त रासो बल्ली की माँ और पीर को खबर देता है बल्ली और दूध सिंह बच गए, लेकिन कहाँ है पता नहीं, और सोना और बच्चा उनकी कैद में है। अब बल्ली एक आखिरी दाव और खेलने की सोचता है। इधर गोरे लोग और शुद्ध सिंह सब सोने और खमेरन की लाशों के साथ मीडिया के सामने फोटो खिंचवा रहा होता है। तभी शुद्ध सिंह वो डायलॉग बोलता है, तेरी माँ का मुकुट, क्वीन क्राउन सर। फिर वो अफसर कुछ सोचता है
अब एक ट्रेन जा रहा होता है गोरे लोग का, जिसमें महारानी का मुकुट होता है और बल्ली इसी को टारगेट करने की सोच रहा था। फिर बल्ली उस ट्रेन में आता है और फुल एक्शन के साथ देर दनादन होता है और बल्ली उस मुकुट को चुरा के चला जाता है। इधर अखबार में छप जाता है कि शमशेरा ने महारानी का मुकुट चोरी कर लिया। तब गोरे लोग के पास शमशेरा का एक चिट्ठी आता है जिसमें लिखा होता है कि 48 घंटे में शमशेरा काजा के किले में मिलेगा अपनी आजादी लेने और महारानी का मुकुट देने। फिर अगली सुबह सब गोरे लोग पूरे फौज के साथ किले के बाहर तैनात हो जाते हैं और सोना उसकी बच्ची को भी बाहर में ही रखते हैं। फिर बल्ली और दूध सिंह आता है महारानी का मुकुट लेके। फिर बल्ली देखता है कि गोरे के सीने पे शुद्ध सिंह का वो आदमी बंदूक जमाए रहता है। फिर शुद्ध सिंह के आदमी सारे गोरों को गोलियों से भून डालते हैं। इधर बल्ली समझ जाता है कि शुद्ध सिंह बहुत बड़ा प्लान बना के आया रहता है। फिर शुद्ध सिंह बल्ली से वो मुकुट ले लेता है। इधर अंदर से सब खमेरन देख रहे होते हैं कि बल्ली मरा नहीं है, बल्ली ही शमशेरा है, वो हम सबको बचाने आया है। फिर शुद्ध सिंह बल्ली को मारता है और पीठ पर लकड़ी गोप देता है। इधर पीर बाबा उन खमेरनों को बताता है कि शमशेरा भगोड़ा नहीं था, इस औरत ने तुम सबको बचाने के लिए उसके ऊपर भगोड़े का कलंक लगाया था। अब शुद्ध सिंह बल्ली को मारने ही वाला होता है बंदूक से, उतने में एक कौवा आकर बैठ जाता है बल्ली के पास। फिर बहुत सारे कौवे आते हैं और शुद्ध सिंह के साथ सब सिपाहियों को नोच डालते हैं। इधर सब खमेरन में जोश आता है और दरवाजे को तोड़ डालते हैं। फिर सब खमेरन सब सिपाहियों को मारता है और बल्ली शुद्ध सिंह को। फिर बल्ली शुद्ध सिंह को वैसे ही रस्सी से बांध कर लटका दिया जाता है जैसे बल्ली के पिता शमशेरा को लटकाया था। फिर सबसे पहले पत्थर बल्ली की माँ ही मारती है। फिर सब खमेरन शुद्ध सिंह को पत्थर से मार मार कर मार डालते हैं। अब सब खमेरन फिर से आजाद। यहीं से मूवी का दी एंड होता है। दोस्तों, इस मूवी में मुझे सबसे ज्यादा शुद्ध सिंह की एक्टिंग मुझे भा गई। अपने खूंखार कैरेक्टर में होते हुए भी लोगों को हंसा डालते हैं। काफी जबरदस्त मूवी है। अब आप अपनी राय छोड़ दीजिए कमेंट्स में और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रखे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा मेरे दोस्त। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो।